बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि मैं आपको एक खूबसूरत सा एप्लिक वर्क करना सिखाऊंगी। तो एप्लिक वर्क करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पट्टी ले ली है और पट्टी की जो विड्थ है वो 1.7 इंचज़ है, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम इसकी विड्थ है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंचज़ है। जितनी आपने स्लीव की चौड़ाई रखनी है ये उतनी मैंने 15 इंचज़ ली है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फैब्रिक पे इस तरह से मैंने पेपर पट्टी को पेस्ट कर लिया है, यानी कि पेपर बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है। और उसके बाद हमने अपने फैब्रिक को दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और इस सेंटर पॉइंट पे हमने लाइन लगा लेनी है, यानी लाइन की मदद से हमने उसके 2 पोर्शंस को बना लेना है। तो देखें, एक पोर्शन 0.9 इंच का है, यानी 1 इंच से 1 पॉइंट कम है और दोनों साइड 0.9 के दोनों पोर्शंस हैं। उसके बाद हमने नीचे की साइड पे 1.5 इंच का निशान लगाना है, यानी 1.5 इंच के निशान लगाने हैं और ये सिर्फ निशान हम एक साइड पे ही लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी पे 1.5 इंच के निशान लगा लेने हैं और निशान लगाने के बाद इनको लाइन की मदद से एक 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक साइड पे इन बॉक्स को बनाना है और इन बॉक्स को बनाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, कटिंग आपने एंड पॉइंट तक ही करनी है, जहाँ पे आपने हमारी दरमियान की लाइन है वहाँ पे हमने इन को कट लगाने हैं एंड तक। और उसके बाद हमने ग्लू स्टिक की मदद से इनको ट्रायंगल्स को बना लेना है। तो ये ट्रायंगल्स बनाने की भी डिटेल वीडियो मैं पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि ये हमने ट्रायंगल्स किस तरह से बनाने हैं। ग्लू स्टिक की मदद से हम इनको फोल्ड करते जाएंगे और आयरन की मदद से इनको अच्छे तरीके से बिठाते जाएंगे और एक साइड पे इस तरह से हमने अपने ट्रायंगल्स को बना लेना है। ग्लू स्टिक की मदद से हमारे ट्रायंगल्स आसानी से फोल्ड हो जाते हैं और आसानी से हमारे ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी पे अपने ट्रायंगल्स को बना लिया है और नीचे की साइड पे अब हमने ग्लू स्टिक लगानी है और नीचे वाली साइड को भी ट्रायंगल्स तक हमने इनको फोल्ड कर लेना है। जहाँ पे हमने मार्जिन लाइन लगाई थी सीधी लाइन, उस तरह उस लाइन तक हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमने अपने ट्रायंगल्स की पट्टी को बना लेना है। तो देखें, इस तरह से हमने वी शेप की पट्टी को बना दिया है पीछे और आगे से इसकी कितनी बेहतरीन लुक आई है। और इसी तरह से हमने अपनी 2 पट्टियाँ और बना ली हैं। एक मैंने ऑरेंज रस्ट कलर में बनाई है और एक मैंने वाइट कलर में बनाई है। तो इस तरह से मैंने ये 3 पट्टियों को रेडी कर लिया है। तो इसके बाद हम इनको अपने स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे। तो स्लीव के नीचे के साइड पे मैंने मगज़ी को अटैच कर लिया है और मगज़ी मैंने जिस तरह से सिंपल पेपर बुकरम को अटैच करते हैं और फैब्रिक को फोल्ड करके मगज़ी बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस मगज़ी को बनाया है। और नीचे की तरफ जो मेरे स्लीव की जो लेंथ है वो 15 इंचज़ है, जितनी मैंने पहले ही अपनी फैब्रिक की पट्टियों को कट किया था। तो यहाँ पे मैंने 15 इंचज़ अपने स्लीव की लेंथ रखी है और उसके बाद हमने इन पट्टियों को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ अपनी पट्टी में थोड़ी सी स्पेस देंगे और ऊपर की तरफ जब हम अपनी पट्टियों को अटैच करेंगे तो हमने उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी और इनको इस तरह से सेट कर लेना है। और पट्टियों पे हमने ग्लू स्टिक लगा लेनी है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। और ये हमारी पट्टियों को जहाँ पे हमने एडजस्ट करना है उसी तरह हम अपनी पट्टियों को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखें, इस तरह से तीनों पट्टियों को मैंने ग्लू स्टिक से लगा लिया है और आयरन कर लिया है ताकि हमारी पट्टियाँ अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखें, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमने अपनी ट्रायंगल्स पे सिलाई लगानी है। ट्रायंगल्स पे आप ध्यान से अच्छे तरीके से किनारी पे रखते हुए आप सिलाई लगाएंगे और ग्लू स्टिक की मदद से हमारी पट्टियाँ ऑलरेडी अच्छे तरीके से सेट है, तो आप आसानी से अपनी इन फैब्रिक पे सिलाई लगा सकते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने ऑफ कैमरा अपनी तीनों पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। तो अब ऊपर की तरफ हमने अपने डिज़ाइन पे एप्लिक वर्क करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पेपर बुकरम ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई 3.5 इंचज़ है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है
और लंबाई इसकी तकरीबन 9 इंचज़ है। 9 इंचज़ मैंने इसकी लंबाई ली है और इसको हमने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद हमने फ़ोल्डिंग वाली साइड पे एक बारीक सी लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है और ऊपर की तरफ सबसे पहले हमने 2 इंच को मार्क करना है और नीचे की तरफ हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम मार्क करना है, यानी कि 0.9 इंच की हमने मेजरमेंट लेनी है। और नीचे इस तरह से 1 इंच से 1 कम पे हमने अपने निशानों को लगा लेना है। 1 इंच से हम 1 पॉइंट कम लेंगे और टोटल इस तरह से हमने 7 निशान लगा लेने हैं। और 7 निशान लगाने के बाद हमने जो निशान पहले लगाए हैं 0.9 इंच के, उससे मेजर करते हुए हमने 1-1 इंच के निशान इस तरह से इंचेस टेप को रखते हुए तिरछे निशान लगा लेने हैं और इनको लाइंस की मदद से मिला लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमने थोड़ी सी तिरछी लाइनें लगानी हैं और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ से अपनी लीफ की शेप को ड्रा करना है। तो देखें इस तरह से हम अपनी लीफ की शेप को ड्रा कर लेंगे और लाइंस की मदद से हमने अपनी इन पेटल्स को बनाते जाना है। तो ये देखें इस तरह इन लाइंस की मदद से हम अपनी पेटल्स को आसानी से बना सकते हैं और अपनी शेप्स को अच्छे तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन मुश्किल लगता है तो आप एक सिंगल पेटल को ड्रा कर लें और उसको रखते हुए आप अपनी सारी पेटल्स को भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने अपने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। तो अब हमने अपने इन डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो हमने अपना लीफ ड्रा किया है, हम इसकी कटिंग करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट की है तो आपने ध्यान से आराम से अपनी पेटल्स को कट करना है, क्योंकि मेन डिज़ाइनिंग की लुक हमारी इसी से आनी है। मेन हमारा यही डिज़ाइन है, तो आपने इसको ध्यान से अच्छे तरीके से कट कर लेना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इन पेटल्स को कट कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखें ऑलमोस्ट हमने अपने पैटर्न को कट कर लिया है और कट करने के बाद इस पैटर्न की कुछ लुक इस तरह से आई है। देखें हमारा पैटर्न कितने अच्छे तरीके से कट हुआ है और हर लीफ की हर एज जो है वो अच्छे तरीके से कट हुई है। तो अब हमने अपने इस पैटर्न को अपने फैब्रिक पे पेस्ट करना है आयरन की मदद से। तो यहाँ पे देखें मैंने अपनी आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लिया है और अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो किनारी पे रखते हुए आपने अपने इस फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और पेटल्स के एंड पे आपने कट लगा लेने हैं ताकि आपके पेटल्स अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएं। यानी स्टेम्स वाली साइड पे हमने डीप कट लगाने हैं ताकि हमारी जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारी आसानी से हमारा फैब्रिक फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमने अपने पूरे पैटर्न को इस तरह से कट कर लेना है। जब तक मैं इन पेटल्स को कट कर रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने अपने इस बेल को कट कर लिया है और अब हमने ग्लो स्टिक की मदद से इनको फोल्ड करते जाना है और साथ आयरन की मदद से इनको सेट करते जाना है। तो देखें बहुत आसानी के साथ हम घर बैठे ही एप्लिक वर्क कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से अपने इस पूरे पैटर्न को साथ साथ फोल्ड करते जाना है और अच्छे तरीके से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है कि आपके लीफ में सिलवट ना आए, यानी कि चुनट ना आए। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने लीफ को सेट करना है और बिठाना है और इसको आयरन की मदद से आपने फोल्ड करते जाना है। तो देखें इस तरह से हमने अपने इस एक साइड पे अपने इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। तो दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से अपने इस पैटर्न को बना लेना है। नीचे लीफ और नीचे स्टेम की साइड को भी हमने सिंपल फोल्ड करना है और अपने इस डिज़ाइन को बना लेना है। तो ये देखें एक साइड पे इसके लुक लीफ की कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी फोल्डिंग हुई है। तो इसी तरह से आपने आराम से अच्छे तरीके से अपने फैब्रिक को पेस्ट करना है और अच्छे तरीके से उसको बनाना है। इस तरह से हम अपने इस पूरे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें।
तो देखें इस तरह से मैंने अपने इन पेटल्स को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और आगे और पीछे की तरफ से हम इसको आयरन कर लेंगे और अच्छे तरीके से हमारी जो फैब्रिक है वो सेट हो जाएगा। तो देखें इस तरह से मैंने अपने बाकी की लीव्स को भी, अपने बाकी की बेल्स को भी रेडी कर लिया है। तो देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 रस्ट कलर की बेल ली हैं, 2 पिंक कलर की और 1 वाइट कलर की मैंने बेल को रेडी किया है। और उसके बाद हमने अपनी इन स्लीव्स पे अपनी इन बेल्स को अपने कलर के अकॉर्डिंग रखते जाना है। दरमियान में हम वाइट कलर को रखेंगे और साइड पे ऑरेंज और पिंक कलर को बारी बारी इस तरह से हमने रखना है। इस तरह से हम अपनी स्लीव पे अपने इन डिज़ाइन को सेट कर लेंगे और इनको ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेंगे ताकि हम आसानी से सिलाई लगा लें। आपने इतनी ज़्यादा ग्लू स्टिक नहीं लगानी, बस नॉर्मल से आपने अपनी ग्लू स्टिक लगानी है ताकि आपका डिज़ाइन स्लीव के साथ अटैच रहे और आप सिलाई लगा सकें। तो देखें इस तरह से हमने अपने फैब्रिक पे सिलाई लगानी है और इन पेटल्स पे भी किनारी पे रखते हुए हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारा खूबसूरत सी एप्लिक वर्क रेडी हो। तो अगर आपको ये सिलाई लगाने में मुश्किल आ रही है तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अपनी इन लीव्स को रेडी कर लें और आप बाज़ार जो एप्लिक करता है उससे आप इसको तो मशीन के थ्रू आप अपनी इन पेटल्स को भी अटैच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने अपनी इन एप्लिक वर्क को रेडी कर लिया है। तो इस तरह से बाकी सिलाई मैं ऑफ कैमरा लगा लूँगी और अपनी इस तरह से अपनी सब लीव्स को स्टिच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी इन सब लीव्स पे सिलाई लगा ली है। तो ये थी मेरी डिज़ाइनिंग की फ़ाइनल वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।